डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है 26 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज राशि परिवर्तन करते हैं और जैसे जैसे हफ्ते में उनका राशि परिवर्तन होता है, किस किस भाव में वो जाते हैं, किन किन ग्रहों से उनकी युति होती है, इस पे ही आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल बनाया जाता है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि और चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको अपना लग्न पता है वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है सिंह के लिए। 26 जून को चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे यानी कि कन्या में, और 28 जून सुबह के 3 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए वो 12वें घर के स्वामी है, तो ये मिला जुला प्रभाव देगा। पैसा तो आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा का अपने आप धन स्थान में आना धन आगमन का सूचक होता है, लेकिन 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर क्या है? व्यय स्थान, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। तो यानी कि खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। लेकिन क्योंकि 12वां घर भी है उनका स्वामित्व, यानी कि विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, बिजनेस है आपका बाहर से संबंधित, ऑलरेडी विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है धन के स्वरूप में, करियर के स्वरूप में, बिजनेस के स्वरूप में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक लेकर आ सकता है। लग्न के स्वामी सूर्य से चौथे घर में है, यानी कि थोड़ा सा एग्रेशन पूरे व्यक्तित्व में रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान में, और चंद्रमा क्या है? चंचल ग्रह हैं। तो जब चंद्रमा वाणी के स्थान में आते हैं तो चंचलता वाणी में आ जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं लूज टॉक्स, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं जो अल्टीमेटली आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो अपनी वाणी पर आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत नियंत्रण रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य साथ देता हुआ दिख रहा है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, कोई लीगल कार्य पूरा हो सकता है, कुछ अड़चनें पूरी हो सकती है, और आप जो प्रयास करेंगे अधिकतम में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस, एजुकेशन, कंसल्टेशन, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मिला जुला सा समय है, सेंसिटिव समय है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, एक्साइटमेंट पर कंट्रोल करना है, जजमेंटल मत होइएगा बिल्कुल भी। वैवाहिक जीवन, पैसों की बात भूल कर भी टच मत कीजिएगा, और अपने दोनों की बातें बाहर मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आप कुछ डिस्कशन करेंगे शायद किसी दोस्त से, किसी और से, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको डायबिटीज़ है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, रिटेंशन पावर अच्छी है, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, सेहत खराब होती हुई दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अत्यंत शुभ है। 28 जून चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, ये होगा सुबह के 3 बजे के आसपास, और 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पे रहेंगे। तीसरे भाव के चंद्रमा भी अच्छा ही प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पे केतु के साथ युति है उनकी। वैसे केतु के साथ युति बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देती, लेकिन तीसरे घर में इवन केतु भी, राहु भी, मंगल जो क्रूर ग्रह हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए ज़्यादा नकारात्मक नहीं होगा प्रभाव, लेकिन हाँ, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे, उसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान ज़्यादा देनी है। मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। अब मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, 12वें घर में बैठे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुछ रुका हुआ पैसा आ सकता था, अगर आप लोन आदि चाहते थे, पास नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ रिसोर्सेस नहीं मिल रहे थे, वो उस चीज़ में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि मंगल 12वें घर में बैठ के चंद्रमा को देख रहे हैं, विदेश की यात्रा में भी जो विघ्न आ रहे थे वो भी दूर होंगे। और यदि आप विदेश से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, यानी कि आप
बाहर जॉब ढूंढ रहे थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे और उसमें कुछ विघ्न आ रहे थे, वो प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो सकती हैं। भाई बहन से अगर कुछ मनमुटाव चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, थोड़ा सा अगर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यात्रा के योग तो बन रहे हैं, लेकिन यात्रा पर बहुत ध्यान से जाइएगा। यात्रा आपकी अटक भी सकती है और छोटी मोटी चोट भी आपको लग सकती है, तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लग्न के स्वामी सूर्य से त्रिकोण में है, यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा ओवरऑल रहेगी, एक ऊर्जात्मक आपका व्यक्तित्व इस टाइम पे रहेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। नवामसा कुंडली साफ बता रही है भाग्य बहुत साथ देगा, बड़ों का सानिध्य मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा समय है। गुरु का सानिध्य भी यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। कि जो हफ्ते का मध्य भाग है यहाँ पे अपनी सेहत पर काम कीजिएगा, मानसिक एवं शारीरिक। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन, फाइनेंस, फैशन या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय तो नहीं है, चीज़ें बहुत अनसर्टेन रहेंगी, कम्युनिकेशन बहुत मिक्स सा रहेगा। शक मत कीजिएगा और ज़्यादा आगे की मत सोचिएगा, ये समय सरलतम आपको रखना है, ज़्यादा चेंजेस मत लाइएगा। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, एक टसल चलेगा कि कौन सुपीरियर है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब चलता रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, बस इमोशनल थोड़े ज़्यादा रहेंगे, अदरवाइज समय अच्छा है। कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की सहायता भी प्राप्त हो सकती है, जैसे मैंने कहा गुरु का सानिध्य मिल सकता है, तो अपने टीचर से आपको कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है और अष्टम भाव बली हो गया, यानी कि पर्सनल लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। आपको प्रयास ये करना है कि ये जो हफ्ते का मध्य भाग है यहाँ पर चीज़ों को बहुत सरल कर लें। 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावन आशय दोष लगाता है, और यहाँ पे तो नीच के भी हो गए, यानी कि जो चंद्रमा की सेंसिटिविटी है वो और बढ़ गई। उसके ऊपर से शनि से 10वें बैठे हैं, यानी कि शनि की दृष्टि भी है, तो विषयोग भी बन गया। तो ये जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि माहौल ख़राब हो सकता है, एक उच्चाट सा माहौल रह सकता है। बहस होगी, छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, निंदा करेंगे लोग एक दूसरे की, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है जब भी चौथे घर में चंद्रमा आते हैं, और अगर नीच के स्पेशली हो गए, अब नीच का ग्रह है तो ऐसी चीज़ें करेगा। प्रॉब्लम नहीं भी होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करी जाएगी घर में। तो अपने घर के एटमॉस्फेयर पर, अपनी मानसिक सेहत पर, अपनी माता जी की सेहत पर, सबका अपने ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि शनि सप्तम में बैठ के देख रहे हैं। अपनी सोशल लाइफ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपनी इमेज पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवामसा के हिसाब से भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। अचानक से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। प्लानिंग के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि भले ही कुछ भी चले घर में, लेकिन आपको आइडियाज़ कुछ बहुत प्रोडक्टिव आएंगे, बहुत क्रिएटिव आएंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप टीचिंग, फाइनेंस, कंसल्टेशन इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मिला जुला सा समय है, कन्फ्यूजन रहेगी, और थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको बंधन सा भी लगेगा, आपको लगेगा कहाँ फंस गए। कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, आप मैरिड लाइफ में चल रहा होता है, जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा होता है, कभी कभी उनको लगता है बंधन सा है, ऐसा ही आपके साथ होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इमोशनल यहाँ पे भी चीज़ें दिख रही है। कभी कभी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, फिर अचानक से अपने लाइफ पार्टनर के नेगेटिव चीज़ें आप देखना शुरू कर देंगे, और इसके कारण एक नकारात्मकता आ सकती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने लाइफ पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। किसी की गलतियाँ निकालना, किसी की नकारात्मक पॉइंट्स को निकालना सबसे आसान चीज़ें होती हैं, इस चीज़ से अपने आप को दूर रखिएगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है। अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्ज़ाम आदि है, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा, बाहर ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि अचानक से सेहत सप्ताह के अंत में बिगड़ सकती है, और कोई एग्ज़ाम आदि हुआ तो उस पर प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में जो आप सूर्यदेव को अर्पण कर रहे होंगे,
उसमें आपको थोड़ा सा अष्टगंध का पाउडर या फिर चंदन का पाउडर मिलाना है। इस जल को अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद सूर्य चालीसा का 2 बार और शिव चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।